आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी लेकर आए हैं जिनका करियर बड़े बड़े सितारों ने निकल लिया, लेकिन इसके बदले उस अभिनेत्री ने ऐसा श्राप दिया कि उस बड़े सितारे के आखिरी दिन बड़े कमजोरी में बीत गए। वो अभिनेत्री एक बहुत बड़ी गायिका भी बन सकती थी, लेकिन साधना सरगम तथा अलका याग्निक ने उनसे उनकी कामयाबी छीन ली। उस अभिनेत्री ने अपने 50 साल के उम्र में इतने सारे दुख और कष्ट सहे कि उनकी गिनती तक नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, हम उषा उर्फ विजेता पंडित के बारे में बात कर रहे हैं। उनका प्राथमिक जीवन और परिवार की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हिंदी रेडियो पर उनकी कहानी की शुरुआत लव स्टोरी फिल्म के साथ करते हैं। विजेता को लव स्टोरी फिल्म इतनी भी आसानी से नहीं मिली थी। दरअसल उन्होंने राजेंद्र कुमार के घर जाकर उनके सामने ही बोल दिया था कि वो स्क्रीन टेस्ट नहीं देंगी। ये सुनकर राजेंद्र कुमार हैरान हो गए। उन्होंने कोने में आकर राज कपूर को फ़ोन लगाया। राज जी, कुड़ी तो बड़ी सोहनी है, कहती है मैंने स्क्रीन टेस्ट नहीं देना। ये सुनकर राज कपूर ने कहा, नहीं देना है तो मत दो, एक्टिंग का कोई कोर्स करवा दो उससे। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने उन्हें मोस्ट फेमस एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा के स्कूल भेज दिया। साथ में कुमार गौरव भी थे। तो इस तरह 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ और राजकुमार के स्टूडियो में लव स्टोरी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अगर इस कहानी के और पीछे जाना है तो ये भी बताना लाजमी है, क्योंकि सुलक्षणा पंडित की फिल्म गरम खून की स्क्रीनिंग डिम्पल थिएटर में हो रही थी। इस थिएटर के मालिक थे राजेंद्र कुमार। मुंबई के पाली हिल इलाके में उनका डिम्पल नामक आलीशान घर हुआ करता था। उस घर के निचले फ्लोर पर वो थिएटर था और ऊपर उनका पूरा परिवार रहता था। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि बहुत लोगों को गलतफहमी है कि राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले का पुराना नाम डिम्पल था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि कुछ साल के लिए आशीर्वाद बंगला राजेंद्र कुमार का था, जिसे साल 1969 में राजेश खन्ना ने खरीद लिया। बाद में राजेंद्र कुमार ने अपने लिए दूसरा बंगला बनवाया। उसका नाम था डिम्पल। खैर, आगे की कहानी जारी रखती हूँ। तो गरम खून की स्क्रीनिंग हो रही थी और राजेंद्र कुमार थिएटर में टहल रहे थे। उन्होंने सुलक्षणा पंडित के साथ आई हुई 13 साल की विजेता को देख लिया और तुरंत सुलक्षणा के पास आकर पूछने लगे, सुलक्षणा, ये तुम्हारी छोटी बहन है? सुलक्षणा ने हाँ बोला। तब राजेंद्र कुमार ने कहा, ये तो बड़ी प्यारी है। कुछ दिन बीतने के बाद राजेंद्र कुमार सुबह के 7 बजे सुलक्षणा के घर जा पहुंचे। विजेता तो तब सो रही थी। उन्होंने सुलक्षणा से विजेता को जगाने को कहा। आंखें मलते हुए विजेता को आता हुआ देखकर राजेंद्र कुमार ने सुलक्षणा से कहा कि विजेता मेरी फिल्म की हीरोइन बनेगी। ये सुनकर सुलक्षणा कहने लगी, अरे राजेंद्र जी, वो तो अभी पढ़ रही है। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सभी लड़कियां हीरोइन थोड़ी बनती हैं। उसके बाद राजेंद्र ने विजेता को अपने घर आने को कहा। स्क्रीन टेस्ट का वाकया होने के बाद राज कपूर के स्टूडियो में विजेता और कुमार गौरव पर पहला गाना फिल्माया गया। वो गाना था, क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तो। अब राज कपूर का किस्सा निकला ही है तो ये भी बताना ज़रूरी होगा कि ऐसे ही किसी समारोह के दौरान राज कपूर ने छोटी विजेता को लेकर सुलक्षणा के सामने तारीफ की थी। लव स्टोरी फिल्म ने जितनी खुशियां भरे फूल संवार कर विजेता के सामने लाए थे, उतने ही कांटे उन फूलों पर लगे हुए थे। पिछले वीडियो में हमने जज्बात में कहा होगा कि राजेंद्र कुमार ने विजेता का करियर बर्बाद किया था, लेकिन इस वीडियो में हम राजेंद्र कुमार के विचार भी साझा करेंगे। असल में वो देख रहे थे कि उनकी फिल्म के हीरो हीरोइन सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कश्मीर की उन खूबसूरत ठंडी वादियों में प्यार का फूल कुछ इस कदर खिलने लगा कि उसे देखकर राजेंद्र कुमार के सपने चूर चूर होने लगे। वो अपने बेटे कुमार गौरव में खुद को देख रहे थे। अपने बेटे को वो सुपरस्टार बनाना चाहते थे। जितनी कामयाबी उन्होंने खुद देखी थी, उससे भी बड़ी कामयाबी वे अपने बेटे के लिए देखना चाहते थे। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होता? आखिरकार उन्होंने कुमार गौरव को अपने पास बुलाकर बोल दिया, देखो बेटे, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। अगर तुम इस लड़की से प्यार करने लगोगे तो तुम्हारा करियर यहीं रुक जाएगा। ये सुनकर 18 साल के कुमार गौरव ने जवाब दिया, मैं विजेता से प्यार करता हूँ और मुझे करियर की चिंता नहीं है। आगे राजेंद्र कुमार ने कहा,
तुम मेरे लिए प्रिंस हो और मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस लाऊंगा। पैसे वाली खानदानी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। बगल के कमरे से विजेता ने ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए और यहाँ से उन्होंने राजेंद्र कुमार का बदलता रूप देखा। कभी कभी राजेंद्र कुमार विजेता को धमका कर बोलते थे कि हीरोइन की वजह से फिल्म नहीं चलती, हीरो के वजह से चलती है। हमने खुद ये बात विजेता को बोलते हुए देखा तो हम हैरान हो गए। स्क्रीन पर दिखने वाले लोग असली जिंदगी में क्या इतने भी विपरीत हो सकते हैं। शूटिंग के दौरान वे दोनों को हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करने लगे। कभी कभार शराब के नशे में बेटे को उल्टा सीधा भी बोल देते थे। भारती प्रधान को दिए इंटरव्यू में विजेता पंडित ने खुलकर बताया, उस वक्त मैं मात्र 14 साल की थी। पहली बार किसी लड़के ने मुझे गले लगाया था और भले ही हम दोनों अभिनय कर रहे थे, लेकिन ये सब हम दोनों के लिए बिल्कुल नई बात थी। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मेरी बड़ी बहन माया ने मुझे कुमार गौरव से दूर रहने को कहा था, लेकिन जितना लोगों ने हम दोनों को दूर रखा उतना हम एक दूसरे के करीब आने लगे। इस पर उन्होंने बॉबी, बेताब, रॉकी जैसी फिल्मों के नाम लेकर ये भी कहा कि इन फिल्मों में भी छोटी उम्र वाले हीरो हीरोइंस ने असल जिंदगी में प्यार किया था। दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार भी बेटे को लेकर परेशान थे। उन्होंने आनन फानन में राज कपूर की बेटी रीमा से कुमार गौरव की सगाई करा दी। सबसे मज़ेदार बात ये भी है कि इस सगाई के समारोह में सुलक्षणा पंडित के साथ विजेता भी शामिल हुई थी। रीमा ने अपने होने वाले पति को बड़ी सी डायमंड की रिंग पहनाई थी। बगल में आकर कुमार गौरव ने विजेता से कहा, ये रिंग निकालकर मैं समंदर में फेंक दूंगा। ये बात सुनकर विजेता वहां से भाग गई, लेकिन रीना रॉय नाम की दूसरी हीरोइन ने ये सब नाटक देख लिया और सुलक्षणा के पास आकर कहा कि इन दोनों का तो बहुत खतरनाक अफेयर चल रहा है। यहाँ दर्शकों को ये बात जानना भी ज़रूरी है कि वो विजेता ही थी जिसने इस रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कुमार गौरव को बार बार समझाया कि उन्हें अपने पिता के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुमार गौरव ने उनकी एक नहीं सुनी। वे बार बार घर आकर विजेता से शादी करने की जिद करने लगे थे। यहाँ तक कुमार गौरव ने विजेता की माँ कृष्णा के सामने कसम भी खाई कि वे अगर शादी करेंगे तो विजेता से करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद कुमार गौरव ने पंडित परिवार को बहुत गहरा धोखा दिया। किसी को कानों कान खबर भी पता नहीं चली कि उनकी और रीमा की सगाई टूट चुकी है और अब वे सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से शादी करने जा रहे हैं। तो इस तरह विजेता को अपने जीवन का दूसरा सदमा लगा। यहाँ हमने दूसरा सदमा इसलिए कहा क्योंकि पहला सदमा तो खुद राजेंद्र कुमार के कारण मिला हुआ था। हुआ यूं कि लव स्टोरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हर कोई बड़ा छोटा प्रोड्यूसर कुमार गौरव और विजेता के साथ फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से राजेंद्र कुमार ने एक एक करते हुए विजेता को उन फिल्मों से निकलवा दिया। वे बाकायदा फिल्मकारों को फ़ोन लगाकर कहते थे कि उनके बेटे के ऑपोजिट विजेता नहीं रहेगी। तेरी कसम, स्टार, रोमांस, लवर्स, हम हैं लाजवाब, ऑलराउंडर, इन सभी फिल्मों में कुमार गौरव के साथ विजेता दिखने वाली थी। लेकिन राजेंद्र कुमार ने फिल्मकारों को कहकर विजेता को उनकी फिल्म से निकाल दिया। अब क्योंकि राजेंद्र कुमार एक बड़े हस्ती थे, इसलिए छोटे छोटे फिल्मकार भी उनसे डरकर विजेता को अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करते थे। इसलिए लव स्टोरी के 4 साल बाद भी विजेता की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। हाँ, कुमार गौरव और नम्रता की शादी होने के बाद ये पूरा मामला ठंडा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि राजेंद्र कुमार ने विजेता का करियर बर्बाद किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था। असल में उन्होंने अपने बेटे का करियर बर्बाद किया हुआ था। कुमार गौरव ने दर्जन भर फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। बेटे को सफलता के सीढ़ी पर चढ़ाने की कोशिश में राजेंद्र कुमार खुद बर्बाद हो गए। शायद आपको पता नहीं होगा कि राजेंद्र कुमार बड़े ही कंजूस स्वभाव वाले व्यक्ति हुआ करते थे। फिर भी अपने करियर के आखिर में उन्होंने बेटे को लेकर बहुत बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की। उस फिल्म का नाम था फूल, जिसमें उस वक्त की सबसे महंगी हीरोइन माधुरी को लेकर उन्होंने मीडिया में ये कह दिया कि उनके बेटे की फिल्म विजेता की मौजूदगी के बिना भी हिट हो सकती है। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ दिया नहीं और फूल 1993 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। विजेता का कहना है कि लव स्टोरी से राजेंद्र कुमार ने जो पैसे कमाए वे फूल के फ्लॉप होने के बाद डूब गए।
उसके बाद राजेंद्र कुमार ने कोई फिल्म बनाई नहीं। अगर आप किस्मत को लेकर कुछ बोलोगे तो ये मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं विजेता के श्राप ने राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव का करियर तबाह कर दिया, और ये कोई मामूली बात भी नहीं है। वैसे विजेता बचपन के दिनों से गाना गाती आ रही हैं। महमूद की जिनी और जॉनी फिल्म में भी उनका एक गाना है। उसके बाद अपना देश, दिल से मिले दिल, चौकी नंबर 1 जैसी फिल्मों में भी आप उनकी आवाज़ सुन सकते हो। उनकी बड़ी बहन सुलक्षणा ने लड़ झगड़ कर खुद के गाने गाए, लेकिन विजेता खुद के लिए फिल्मों में गा नहीं पाई। सुलक्षणा को संकल्प फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था, इसलिए वो बतौर सिंगर भी हिट थी, और एक्ट्रेस के रूप में तो वो बाद में आई। लेकिन विजेता के लाख कोशिश करने के बाद भी सिंगर करियर बन नहीं पाया। इसके पीछे भी एक कहानी है। राजेंद्र कुमार के बाद कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी साहब का भी विजेता के ढलते करियर के पीछे बड़ा हाथ था। असल में वो किस्सा जो जीता वही सिकंदर फिल्म का था। इस फिल्म के जरिए सुलक्षणा और विजेता के ही छोटे भाई जतिन ललित का संगीतकार के रूप में करियर शुरू हो रहा था। इस फिल्म के लिए जतिन ललित ने एक खूबसूरत गाना बनाया। इस गाने का पहला ड्राफ्ट उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान को सुनाया, तो उन्हें ये गाना कुछ ठीक नहीं लगा। बाद में इस गाने में थोड़ा बदलाव लाकर उन्होंने अपनी बहन विजेता की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड किया और मंसूर खान को सुनाया। इस बार उन्हें ये गाना पसंद आया, लेकिन बाद में कल्याण जी ने मंसूर को फ़ोन लगाकर कहा कि वे एक नई लड़की को भेज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नई लड़की साधना सरगम थी। के साथी प्यार का मुझे चुन लिया। आज भी विजेता पंडित को इस बात का मलाल है कि अगर उनका गाना साधना नहीं गाती तो आज उन्हें गायक के रूप में पहचान मिलती, लेकिन किस्मत के सामने विजेता पंडित हमेशा असफल साबित हुई। इसी तरह का वाकया राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म में हुआ। इस फिल्म के सारे गाने विजेता ने गाए थे, लेकिन बाद में किसी और ने डबिंग करके उनकी किस्मत की प्रसिद्धि छीन ली। अब तो है अलबेला, आती क्या खंडाला, जादू सा छाने लगा, कुछ याद आने लगा जैसे दशकों हिट गाने जतिन ललित ने विजेता से गवाया था, लेकिन अलका याग्निक और बाकी गायिका आकर डब करके जाती थी। जादू सा छाने लगा गाने के लिए खुद ललित ने फिल्मकार प्रकाश झा से विनती की कि इसकी डबिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन ने वो गाना अलका याग्निक को दे दिया। इस किस्से के बाद विजेता ने भी सिंगर बनने की पूरी उम्मीद छोड़ दी। विजेता पंडित के जीवन में खुशी के रूप में सिर्फ एक रोशनी आई, और वो थे आदेश श्रीवास्तव। उन दोनों की मुलाकात अमेरिका में हुई थी। जतिन ललित के साथ काम करने के दौरान आदेश ने विजेता को देखा था। इसके बाद कुछ दिन तक बातें हुई। उस वक्त भी कुमार गौरव की यादें पूरी तरह से हटी नहीं थी। ऐसे में आदेश उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। फिर एक दिन अचानक उन्होंने जतिन ललित से कहा कि वे उनकी बहन से शादी करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों की शादी हुई और आदेश का करियर भी उछल पड़ा। एक के बाद एक हिट फिल्मों में संगीत देकर आदेश बहुत बड़े नामी संगीतकार बन गए। अब तो घर में दोनों भाई भी सेटल थे और पति भी अच्छे पैसे कमा रहे थे। दोनों ने मिलकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, गाड़ियां खरीदी। दोनों मिलकर दुनिया घूमते थे और 2 बच्चों के माँ बाप भी बन गए। लेकिन इन खुशियों को किसी की नज़र लग गई। 2010 में आदेश के खून में कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनका जीवन भयंकर तरीके से बदल गया। आदेश ने अपने 15 साल के करियर में जो कुछ कमाया वो अगले 5 साल में खर्च हो गया। लाखों लाखों रुपए के इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आदेश को जीवन दान नहीं मिला। वे अपना सब कुछ बेचने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन 2015 में आदेश इस दुनिया से गुजर गए। आखिरी समय में खुद शाहरुख खान उनसे मिलने पहुंचे थे। आदेश ने शाहरुख खान से आखिरी शब्द में कहा कि उनके बेटे अभितेश का करियर आपके हाथ में है, और अगले दिन आदेश गुजर गए। विजेता को इस बात का बड़ा दुख है
कि उनके भाइयों ने और पति ने शाहरुख खान का करियर बनाने में सहयोग दिया था, लेकिन आज वे आदेश के बेटे के लिए कुछ कर नहीं रहे। दुख की बात यह भी है कि आदेश के जाने के बाद बॉलीवुड का कोई भी सितारा दुख प्रकट करने उनके घर नहीं आया। इस घर में आदेश उनके लिए लाखों रुपए खर्च करके पार्टियां रखते थे। आज के वक्त विजेता पंडित अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा को लेकर मुंबई में रहती हैं। बड़ा बेटा अवितेश फिल्म जगत में बहुत सक्रिय है, तो वहीं अनिवेश की पढ़ाई जारी है। कुछ दिन पहले हमने सुलक्षणा और संध्या की पूरी कहानी सुनाई थी, इसलिए इस वीडियो में हमने उनकी मछली बहन संध्या के बारे में कुछ नहीं कहा। संध्या और सुलक्षणा की कहानी जानकर दिल पर आघात पड़ता है और ऐसी जिंदगी दुश्मन को भी ना मिले, बस यही कामना है। आज के वक्त विजेता पंडित इन हालातों में है कि वो आदेश द्वारा बनाया हुआ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेचने जा रही हैं, क्योंकि स्टूडियो को मेंटेन करने इतने पैसे भी उनके पास नहीं हैं। विजेता के इस कहानी में बॉलीवुड का खोखलापन नजर आता है और आज भी तमाम बॉलीवुड के सितारे इस झूठी गलतफहमी में जी रहे हैं।